सारे नेताएं ले रहे हैं, जो जितने सांसद या विधायक जो भी हैं डबल पेंशन लेयर ले रहे हैं, तो अपनी पेंशन बंद करें। जब सबकी पेंशन बंद कर रखे हैं तो अपनी भी पेंशन बंद कर रखें, नहीं तो अगर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं होती है, जिस प्रकार आपने कर्नाटक राज्य का चुनाव देख लिया कि अगर पुरानी पेंशन ये बहाल नहीं करते हैं तो 2024 में बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा और सरकार को हर हाल में जाना पड़ेगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि अगला कदम सही है गलत। देखिए, मोदी जी का चाहे केंद्र सरकार का जो भी फैसला है सब अच्छा होता है। हाँ, उसमें सरकार ने फैसला लिया तो सोच समझ के लिया है। हो सकता है अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, वो तो समाज के लेकिन ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन हम एक कर्मचारी हैं और कर्मचारी को पुरानी पेंशन चाहिए। हम ही सभी नेताओं से अनुरोध है कि वह जिस प्रकार अपनी पुरानी पेंशन ले रहे हैं उसी तरह हर कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाए। सरकार डबल पेंशन ले रहे हैं तो उसी तरह कर्मचारियों का भी ध्यान दें और उनकी भी पेंशन सुरक्षित करें। कौन डबल पेंशन ले रहा है? अरे सारे नेताएं ले रहे हैं, जो जितने सांसद या विधायक जो भी हैं डबल पेंशन लेयर ले रहे हैं, तो अपनी पेंशन बंद करें। जब सबकी पेंशन बंद कर रखे हैं तो अपनी भी पेंशन बंद कर रखें, नहीं तो पेंशन बहाल करें कर्मचारियों का। फिर हाँ, कोर्ट से आदेश हो गया, सरकार उसका अनुपालन करे और जल्द से जल्द लागू करे। लगभग 7 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो गई है। इस तरह पूरे भारत में पुरानी पेंशन बहाल हो और हम लोग इसी पक्ष में, हम हर सरकार के साथ हैं। हमें सरकार से और कोई गुजारिश नहीं है, हर कर्मचारी की यही गुजारिश है कि वह पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करे। जिस प्रकार अपनी नई पेंशन योजना को बंद करके पुरानी पेंशन अपने लिए बहाल किए हैं, उसी तरह हर कर्मचारी के लिए वह पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करें। सबकी पेंशन होनी चाहिए। कर्मचारी जो है, जो 60 साल की सेवा देता है, 62 साल की सेवा देता है, वह रिटायर होने के बाद उसे कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ उसके पास केवल एक पेंशन ही सहारा होता है। इसलिए उसकी पुरानी पेंशन व्यवस्था को सरकार जल्द से जल्द बहाल करे। क्या लगता है 2024 में फिर से मोदी जी आएंगे? वो तो समय बताएगा किसकी सरकार आएगी। अगर जैसा कार्य करेंगे आप, जैसा कार्य करेंगे वैसा परिणाम आपको मिलेगा। क्या कार्य इनका गलत हो रहा है? क्या अच्छा कार्य हो रहा है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। कुछ अच्छे कार्य बताइए। अब पेंशन यही अपना पेंशन ले रहे हैं और कर्मचारियों का पेंशन बंद रखे हैं। अगर सरकार सुनिए, अगर कर्मचारियों का पेंशन बंद कर रखे हैं और अपना पेंशन डबल लेयर का ले रहे हैं तो यह तो अच्छा काम कर रहे हैं ना। सभी नेताओं की बात कर रहा हूँ, एक पार्टी की विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। सरकार जो चालाकी कर रही है वह चालाकी नहीं चलेगी। अगर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं होती है, जिस प्रकार आपने कर्नाटक राज्य का चुनाव देख लिया कि अगर पुरानी पेंशन ये बहाल नहीं करते हैं तो 2024 में बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा और सरकार को हर हाल में जाना पड़ेगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि अगला कदम तुरंत जल्द से जल्द पुरानी पेंशन बहाली के लिए ले। विपक्ष में 2024 में फिर कौन बनेगा प्रधानमंत्री? विपक्ष में चाहे जो बने, चाहे अन्य और अदर जो छोटे लेवल के नेता हैं या यूं कह लीजिए जो स्टेट लेवल के नेता हैं, उनके वो गठबंधन से सरकार बनाए, चाहे कांग्रेस बनाए, चाहे जैसे बने, लेकिन जो हमारे साथ पुरानी पेंशन की बात करेगा हम उसी के साथ रहेंगे। हर कर्मचारी, हर वर्ग। तो विपक्ष में कोई है जो पेंशन को लेकर बात कर रहा है? कांग्रेस बात कर रही है, समाजवादी पार्टी है, पत्रकार महोदय लोग हैं, बसपा विपक्ष में बहुत लोग हैं। कौन बात नहीं कर रहा? सब लोग बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है अगर विपक्ष इकट्ठा हो जाएगी तो सरकार में परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा। विपक्ष अगर इकट्ठा हो जाती है, कर्मचारी एकजुट हो जाते हैं तो सरकार में परिवर्तन होना सुनिश्चित है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। 2019 में तो इसी तरह इकट्ठा हुए। अरे अभी स्टार्टिंग में परिवर्तन होता है, प्रकृति में परिवर्तन होता है, सरकार में परिवर्तन क्यों नहीं होगा? अच्छा कार्य करेंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं करेंगे तो परिवर्तन तो होगा ही होगा, सुनिश्चित है होगा। जब से लड़ाई चल रही है पेंशन की, 2006 से बंद है पेंशन, धीरे धीरे उसकी मुहिम आगे बढ़ती जा रही है। तो आने वाले समय में और तगड़ी होगी और पेंशन को बहाल होना है। पेंशन तो बहाल होगी। जब बताए ना कि 7 राज्यों में पेंशन बहाल हो गई है लगभग, तो सब जगह बहाल होगी। देखिए, अभी कल का एक लेटर आया कि उत्तराखंड में भी जल्द से जल्द इसके लिए कमेटी बनाई गई है और उत्तराखंड में भी बैठक होगी आजकल में, और वहाँ भी पेंशन बहाल की जाएगी। 8वां राज्य हो जाएगा, तो हर जगह होगी। और जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं रही वहाँ पेंशन बहाल हो रही है। तो यह एक मुहिम बन रही है, इसलिए सरकार को इसमें एकजुट होकर साथ देना चाहिए, अन्यथा सरकार को इससे हाथ धोना पड़ेगा। और हर कर्मचारी चाहता है कि हमें पेंशन चाहिए। हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक सहारा पेंशन है बुढ़ापे का, और वो पेंशन हमें चाहिए। अगर हमें तब नहीं चाहिए जब आप मत लीजिए, तब हमें भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप पुरानी पेंशन ले रहे हैं तो हमें भी पुरानी पेंशन चाहिए, डबल लेयर में। धन्यवाद।